हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक-ठाक होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम अब ओवर हो चुका है और इसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2025 के प्री का यानी कि टियर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, ठीक है? ये जो हमने डाटा लिया है काफ़ी सर्च करके रिसर्च करने के बाद हम आपके सामने ये डाटा रख रहे हैं, तो काफ़ी ये रिलेवेंट डाटा हो जाता है, ठीक है? ऐसा ही नहीं है कि बस वीडियो बनाने के लिए कहीं से भी कुछ उठा के डाल दिए हैं, नहीं है। बिल्कुल एक रियल बेस पर डाटा को एनालाइज़ किया गया है, उसके बाद आप लोग तक डायरेक्टली हम लोग कट ऑफ की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कुछ डाटा हम लोग जान लेते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2025 के रिलेटेड हैं, कुछ रियल डाटा, ठीक है? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि टोटल फॉर्म्स फिलअप कितने हुए थे, तो टोटल फॉर्म्स जो फिल हुए थे वो हुए थे 28,14,604, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम बोल सकें तो 28.5 लैक्स, ये 28.5 लाख के लगभग फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है? अब इनमें से कितने बच्चों ने अपीयर किया है, टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, कितने बच्चों ने अपीयर किया है एग्ज़ाम के लिए, तो इसका आधा से भी कम, मतलब 28 का आधा होता है 14 लाख, लेकिन 14 से भी कम बच्चे यानी कि 13.5 लाख ही बच्चे क्या किए हैं, अपीयर किए हैं एग्ज़ाम में, ठीक। अब अपीयर इतना ज़्यादा कम क्यों अपीयर किए हैं, उसका अलग अलग रीजंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग एक और भी बात को हम लोग को दिमाग में रखना है कि टोटल वैकेंसी इस बार कितना है। तो इस बार का टोटल जो वैकेंसी है वो आप लोग को दिया गया है 14,582, यानी कि 14,500 के अनुमानित है। ये वैकेंसी शायद बढ़ करके 16 के तक भी जा सकता है, हो सकता है 15 के तक भी जा सकता है, मतलब ज़्यादा चांस है कि 16 के तक चला जाए ये वैकेंसी। लेकिन अब तक जो ऑफिशियल अपडेट के अनुसार है वो ये ही है, समझे कि नहीं, 14,582 वैकेंसी। तो कहने का मतलब है जब भी कट ऑफ की हम लोग बात करते हैं तो कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, समझे कि नहीं, और कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और कितना वैकेंसी है। वैकेंसी पर तो मेन क्या करता है, रिलाई करता है आप लोग का कट ऑफ। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा एग्ज़ाम मेंस के लिए। तो अभी वैकेंसी यहाँ पे देखा जाए तो पिछले साल से भी कम है। पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 17 के अप्रोक्स था, अभी तो यहाँ पे 14 के, साढ़े 14 के है, तो उससे कम है। तो हो सकता है। और इस साल का जो पैटर्न है आप लोगों को अच्छे से पता है क्या-क्या हुआ है सारे एग्ज़ाम्स में, ठीक है। वेरिएशंस काफ़ी देखने को मिले हैं, किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन्स आ रहे थे, किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन्स आ रहे थे, बहुत ही सिंपल मॉडरेट क्वेश्चन्स आ रहे थे। तो वेरिएशंस काफ़ी, नॉर्मलाइज़ेशन के प्रोसेस में वेरिएशंस ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के +10 मार्क भी या तो +15 भी जा सकते हैं, किसी का -5 भी जा सकता है। तो नॉर्मलाइज़्ड मार्क में ये हो सकता है। ये किसी को कोई मतलब बता ही नहीं सकता है कि कितना नॉर्मलाइज़ में जाएगा या तो आएगा, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के प्री के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये बात मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है। आप लोग इसको कन्फर्मेशन के रूप में मत लीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ रियल में कितना रहने वाला है, ये बस एसएससी के चेयरमैन को पता है और किसी को पता नहीं है, ठीक है? तो हमने जो डाटा है, उस डाटा को एनालाइज़ करने के बाद हम जो निकाल पाए हैं अपने बेसिस पे, वो यही है, ये कट ऑफ है। देखिए, जनरल के लिए जो कट ऑफ बन के आ रहा है हम लोग का, वो है 131 से 135, यानी कि कोई भी इंसान का अगर क्या है, 130 प्लस मार्क अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद, मैं रॉ मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना मार्क आ जाता है तो वो आराम से मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपका रफली अगर मैं बात करूँ कि 130 या तो 132 या 135 अगर आपका बना है किस में, जनरल सी बात है कि आपका रो स्कोर अगर इतना आया है तो भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है। जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स हुए हैं उस हिसाब से कट ऑफ गिर भी सकता है और हो सकता है कि बढ़ भी सकता है, तो कोई उसका भरोसा नहीं है। अगर इतने में रफली अगर मैं बात करूँ कि 132, 135, 130 प्लस आपका अगर रो स्कोर भी आया है तो आप कहीं न कहीं मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। लेकिन जो मैं रियल डाटा की बात करता हूँ कि तो जनरल के लिए जो कट ऑफ जा सकता है वो है, एक्सपेक्टेड जो है वो 131 से 135 है। वहीं मैं ओबीसी की बात करूँ तो एक ओबीसी के लिए 122 से 126 है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ तो 121 से 125 तक का रेंज है, ठीक। एससी की अगर मैं बात करता हूँ तो एससी का जो डाटा है 111 से 115 है, ठीक। एसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 103 से 106 है। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करता हूँ तो 88 से 93 है। इसमें प्लस, क्या प्लस में या तो माइनस कर सकते हैं आप लोग, कितना, 3 मार्क, उससे ज़्यादा तो इधर-उधर मेरे अनुमान से नहीं जा सकता है, ठीक है? तो वही चीज़ है।
और मैंने जो बेसिकली आप लोग को बताया है, वो यही बताया है कि अगर आपका जो रो मार्क भी कितना आ रहा है 132, 33 या 35, ये सब अगर आपका रो मार्क भी बना है आंसर के आने के बाद, तो भी आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा ज़्यादा चांस है कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कट ऑफ जो है मिला-जुला करके इसी के अनुसार रहने वाला है, इसी के लमसम में रहेगा, इसी के एप्रोक्स में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यही है बेसिकली जो डाटा हमने तैयार किया है आप लोग के लिए, ठीक है? तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम तो एंड हो गया, लेकिन सीएचएसएल का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उसका भी 12 नवंबर से डेट अनाउंस कर दिया गया है कि 12 नवंबर से इसका एग्ज़ाम्स ले लिया जाएगा। तो आपको इस चैनल पे एसएससी इंग्लिश ऐप पर जो लेटेस्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं, यानी कि ईडीक्यूटी बेस्ड पैटर्न पर उन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो हैं, वो किस हिसाब से ईडीक्यूटी पूछ रहा है, वो सारे के सारे के क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएँगे। तो आप इससे जुड़ करके और आगे के एग्ज़ाम जैसे सीएचएसएल है, उसके बाद एमटीएस जो होने वाला है, उसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस में आप लोग को आपको इससे हेल्प ही मिल सकता है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।